आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम लोग फिर से समझेंगे कि केमिस्ट्री जो है ना, हम लोग स्टार्ट कैसे करें पढ़ने के लिए। आप बेसिक से चलें और 11th-12th में ऑलमोस्ट हमारे केमिस्ट्री में कितने पोर्शंस हैं, इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही केमिस्ट्री का नाम आता है, वहाँ पे एक नाम आपको यहाँ पे आएगा। क्या आएगा? आपका मैटर। क्या आएगा? आपका मैटर। तो मैटर कहते किसको है? तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे जानते हैं कि एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, इसी को अब अलग अलग वर्ड्स में, अलग अलग बुक में जो है ना, अलग अलग तरीके से आपको दिया गया है, लेकिन मेन यही है कि मैटर्स क्या है? हर वो चीज़ जो आपका, जिसका मास हो, कुछ ना जो है ना आपका मास रखता हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तब हम लोग देखेंगे कि मैटर का अगर क्लासिफिकेशन करें तो कितने पार्ट्स में करें। तो अगर आप मैटर को देखेंगे तो बच्चे तुरंत बोलते हैं सर 3 पार्ट्स में। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। 3 पार्ट्स में नहीं, हम लोग सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो 2 होता है, जिसमें आपका फिजिकल मैटर आता है, ठीक है, और आता है आपका केमिकल मैटर। क्या आता है? आपका केमिकल मैटर। ठीक है, तो फिजिकल मैटर का जब हम लोग बात करें तब हम जो है ना फर्दर इसको क्लासीफाई करते हैं। मेनली तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो 3 टाइप में ही पढ़ते हैं, लेकिन आप बुक में आपको 5 दिखाया गया होगा, न्यूटोनियन और आपका प्लाज्मा, ऐसे करके। हम लोग उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग सिंपली देखेंगे कि हमारा जो मैटर है वो कितने टाइप का। तो फिजिकल मैटर जो है, मैटर 2 टाइप का, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मैटर का 3 पार्ट्स है, जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या नज़र आ रहा होगा यहाँ पे? सॉलिड, और आपको नज़र आ रहा होगा लिक्विड। ठीक है, और आपको यहाँ पे नजर आ रहा है आपका गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट वीडियो भी बना हुआ है पहले से। ये तो फिर से हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि है ना कैसे हम लोग करते हैं टाइपिंग वाला। तो जब हमारे हैंड राइटिंग में जो कि यहाँ पे लिख रहे हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी अवेलेबल है ही, समझेंगे तभी। क्या है कि फिजिकल, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हम लोग हैं समझ गए। बस याद रखिएगा कि सॉलिड का जो डेफिनेशन आप करते हैं उसमें ये चीज़ जरूर ऐड कीजिएगा कि एट रूम टेम्परेचर, मतलब एनीथिंग विच है फिक्स शेप, साइज एंड वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, किस पे? रूम टेम्परेचर पे। बिना रूम टेम्परेचर को बोले हुए हम लोग किसी को सॉलिड नहीं बोल सकते, किसी को लिक्विड नहीं बोल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट वीडियो में आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा, जो पुराना वीडियो है हमारे उसमें। ठीक है, चलिए, तब है आपका यहाँ पे। तब हम लोग अगर केमिकल मैटर की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो है ना हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। और आपका ये कितने टाइप का आता है? 2 टाइप का, जिसमें कि आता है आपका प्योर केमिकल मैटर और आपका आता है इम्प्योर केमिकल मैटर। हाँ, इम्प्योर और प्योर। अगर हम लोग प्योर की बात करें, प्योर केमिकल मैटर की बात करें, तो प्योर में जो है ना हमारा 2 टाइप, जिसमें कि आपका आएगा एलिमेंट और तब आएगा आपका कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड। अब देखिए, अगर एलिमेंट का डेफिनेशन यहाँ से देना चाहें, अगर एलिमेंट का यहाँ से डेफिनेशन देना चाहें तो क्या दे कि एलिमेंट इज प्योर केमिकल मैटर। एलिमेंट इज प्योर केमिकल मैटर, कंपाउंड इज ऑल्सो प्योर केमिकल मैटर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक बेसिक डेफिनेशन, इस फ्लो चार्ट से आपको एक बेसिक डेफिनेशन तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको अच्छा लगेगा, यहाँ से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तब अगर हम लोग बात करें इम्प्योर की, तो इम्प्योर में आपके आते हैं मिक्सचर। क्या आता है आपका? मिक्सचर। मिक्सचर जो है, अब जो हम लोग खाते हैं ना डेली लाइफ में, जो मिक्सचर वगैरह जो खाते हैं, वो एक्चुअली में क्या है? नाम है या फिर वो प्रॉपर्टी है? तो वो प्रॉपर्टी है, मतलब मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टी है। अब मिक्सचर का डेफिनेशन क्या है? तो 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशियो या एनी प्रोपोर्शन, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दीजिए किसी भी प्रोपोर्शन में, तो हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तब अगर हम लोग, अब केमिकल मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन कर लिए। फर्दर अगर हम लोग जब आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे कि एलिमेंट का भी जो है ना आपका 3 कैटेगरी, इसमें कि आपका आता है मेटल, आपका दूसरा होता है मेटलॉइड्स, और तीसरा जो है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? नॉन मेटल। तब नॉन मेटल की अगर हम लोग बात, अब देखिए मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम लोग लिखे हैं यहाँ पे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब यहाँ पे समझने के लिए कि मेटलॉइड्स दैट सब्सटेंस विच हैव बोथ मेटल एंड नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है,
ऐसा सब्सटेंस जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको कि हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, कुछ आपके पी ब्लॉक में भी है, लेकिन मेनली जो है मेटलॉइड्स वो डी ब्लॉक में है, तो डी ब्लॉक में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंपाउंड का। किसका? कंपाउंड। तो कंपाउंड जो है ना आपका दो टाइप का, यहाँ पे जो कंपाउंड है वो आपका दो टाइप का। कौन कौन कंपाउंड है? तो आपका आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और आएगा आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, पूरा केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में लोग बांटते हैं, आगे जाएंगे तीन पार्ट्स में बटेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री ये जो सॉलिड लिक्विड गैस और मेटल नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो मिक्सचर पढ़ेंगे, और सॉलिड लिक्विड गैस मतलब फिजिकल मैटर का सॉलिड लिक्विड गैस और केमिकल मैटर का जो मिक्सचर वाला पोर्शन है उसको जो लोग पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होता है। ठीक है, और जो ये एलिमेंट वाला जो है, एलिमेंट और कंपाउंड वाला जो ये पोर्शन है, एलिमेंट और कंपाउंड वाला, तो एलिमेंट का तो पूरा कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक का पार्ट है, और कंपाउंड्स में अगर आ जाए तो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का पार्ट्स। ठीक है, आगे जाएंगे तो हम लोग ये करते रहेंगे। अब ऑर्गेनिक में समझिएगा, ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। आप लोग अपने लेवल पे जो कि बताया जाता होगा स्कूल में कि ऑल लिविंग मैटर्स मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो भाई मेडअप हैं, वो बने हुए हैं। हम अगर डिफाइन करें तो कैसे करें डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट पहले भी बताएं, यहाँ फिर से बता दे रहे हैं ऑर्गेनिक का। Those compounds which have at least one carbon hydrogen bond in their compound, या कंपाउंड तो बोल ही दिया तो फिर दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? ठीक है, अरे ये क्या हो गया, मिट गया क्या यहाँ पे? ठीक है, ओ पूरा हम लोग को मेहनत चला गया। चलिए, दोस्त एटलीस्ट हम लोग बोल रहे हैं, एटलीस्ट बोल रहे हैं मतलब कम से कम। ठीक है, वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बॉन्ड से तो आर तो नहीं हुआ ना, वन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट। इज प्रेजेंट। ठीक है, अब इसी को एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे समझिएगा कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो यहाँ पे अगर हम लोग मीथेन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जिसको कि हम लोग CH4 लिखते हैं ना। ठीक है, दूसरा जो है आपका HCOOH फॉर्मिक एसिड, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डबल बॉन्ड ये और ये, आप देखिए ये, तो यहाँ जो ये जो बना है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके बीच में जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड एटलीस्ट कम से कम एक कम से कम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तब है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक क्या है? तो इनऑर्गेनिक में अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सर ये तो नहीं हुआ ना डेफिनेशन। अगर ऑर्गेनिक को हम लोग नहीं पहले अगर इनऑर्गेनिक को डिफाइन करना चाहें तो पहले अगर इनऑर्गेनिक को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप सीधा कह दीजिए कि दोज कंपाउंड विच नॉट हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कह सकते हैं कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है, कार्बन है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है। जैसे समझने के लिए आप, अगर हम लोग समझने के लिए बात करें तो यहाँ पे H2CO3, H2 क्या है आपका यहाँ पे? CO3। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें H2CO3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, लेकिन इसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो इसके अगर स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझें
तो यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका ये ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। ठीक है, तब आ जाइए हम लोग मिक्सचर पे। अब हम लोग मिक्सचर किसको कहते हैं, तो मिक्सचर को डिफाइन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोग समझें, दो चीज समझिएगा, इसके क्लासिफिकेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो मिक्सचर है वो दो टाइप का, आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा जो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब द मिक्सचर इन विच देयर कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, देयर कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तब इसका एग्जांपल अगर ऐसे डेफिनेशन बोले तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम लोग सॉल्यूशन ले लें, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले लें, ठीक है, शुगर प्लस H2, शुगर वाटर, शरबत, गर्मी का दिन है तो आप शरबत पी सकते हैं, ले ले। तो आप अगर पूरी तरह से इसमें शुगर जो है ना अगर आपका डिजोल्व हो गया है, तब अगर आप पहला सिप लिए और वो अगर नॉर्मल लगा तो वो नॉर्मल ही लगेगा। मतलब अगर उसमें टेस्ट अगर नॉर्मल है, कम मीठा है, तो कम पूरा इंटायर जो आपका सॉल्यूशन है ना वो कम मीठा लगेगा। और अगर हम लोग बात करें कि वो ज़्यादा मीठा लग रहा है तो पूरा पहला सिप में जो है ना ज़्यादा मीठा लगा तो पूरा मीठा लगेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं कभी सुने हुए या ऐसा शरबत कभी नहीं देखे कि पहला सिप लिए तो फीका, दूसरा सिप लिए तो पानी, तीसरा सिप लिए सेम गिलास से तो आपका क्या है ना बहुत मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर एक शरबत आप यहाँ से आप सैंपल ले लीजिए, ठीक है, आप यहाँ से सैंपल ले लीजिए या यहाँ से सैंपल ले लीजिए या यहाँ से सैंपल ले लीजिए, कहीं से लीजिए, आपका जो उसका जो कंसंट्रेशन है शुगर और वाटर का जो कंसंट्रेशन है, जो मीठापन है, वो जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा। अगर चीनी पूरी तरह से डिजोल्व हो गया है तो समझ में आ रहा है, हम बिना डिजोल्व वाले शरबत की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसके एग्जाम्पल्स में भी पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आपका सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये 11th-12th में भी पढ़ना है। 12th के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है सॉल्यूशन, और एक चैप्टर ही है पूरा सॉल्यूशन डिटेल में। तो यहाँ पे बेसिक्स तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग आगे बढ़े साइंस के साथ तो हम लोग को दिक्कत नहीं हो। और हेट्रोजीनस तो सिंपल हो गया कि दोज मिक्सचर इन विच देयर कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनस, और जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनस। समझ में आ रहा है? तो ये आपका रहा ओवरऑल आपका व्यू हम एक दिए किसके, तो केमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या करना होता है उसके बाद। अब देखिए बेसिक डेफिनेशन आप इसमें समझ सकते हैं, तो मैटर का, ठीक है, मैटर का बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद जो आपका डेफिनेशन रहेगा किसका रहेगा, तो यहाँ पे मैटर का डेफिनेशन हो गया। सॉलिड आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, सॉलिड और लिक्विड और गैस का पढ़ लीजिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे आगे बस हम लोग खाली बस यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तब है आपको मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो एक चैप्टर ही आपका जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी रिलेटिव्स को पढ़ना ही पढ़ना है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ेंगे वो हायर क्लास में भी काम आएगा। और डिटेल में जिसको आपको समझना है वो है आपका, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा पूरा और हेट्रोजीनस में। ठीक है, यहाँ पे अगर कंफ्यूज कर दिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको, यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। और ऑर्गेनिक तो पूरा आपका 10th में आपको ऑर्गेनिक मिलेगा ही मिलेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, और इनऑर्गेनिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा डिटेल में फ्यूचर में। तो इस सबको यहाँ से अगर याद करके रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ से इस चार्ट से क्या हमको बेनिफिट है, तो यहाँ से बेनिफिट है कि हम सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल इज एलिमेंट। कैसा एलिमेंट है, तो प्योर एलिमेंट है। प्योर मतलब प्योर केमिकल मैटर है। तो बेसिक डेफिनेशन है ना, मिक्सचर क्या है, तो इम्प्योर केमिकल मैटर। आपका सॉलिड क्या है, तो फिजिकल मैटर। आपका लिक्विड क्या है, तो फिजिकल मैटर। आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो प्योर केमिकल मैटर। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो प्योर केमिकल मैटर। तो यहाँ से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बेसिक। यहाँ ये रहा आपका मैटर के बारे में। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, वहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।